Hi everyone, welcome back to my channel. So those who don't know me, hi, my name is Kanak Chaudhary and I make videos about fashion, beauty and lifestyle and sometimes vlog as well. और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतना धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं अभी थोड़ा टाइम पहले मंदिर गई थी और उसके बाद मैंने लस्सी पी ली थी. वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी थी और जिसकी वजह से मेरे को कोल्ड हो गया और सिंस देन मेरे कोल्ड जो है अब तक चल ही रहा है, ठीक नहीं हो रहा है. तो आई एम टेकिंग सो मैनी प्रिकॉशंस बट वही है कि कोल्ड भाई हो जाता है तो ठीक होने में उसको लगता है अच्छे खासे 4-5 दिन या हफ्ता 2 हफ्ता. तो आई एम नॉट वेल राइट नाउ. गाइस, सो बेसिकली दीज आर द 6 हैबिट्स जिसकी वजह से पूरी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा रेगुलर हो जाओगे आप रूटीन को लेके, अपने गोल को लेके, अपने फ्यूचर को लेके और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाओगे. सो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने आफ्टर माई ऑफ उसके बाद से मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू करी हैं ऑन द डेली बेसिस. सो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अगर आप ट्राई करो तो आई एम डेफिनेटली वेरी श्योर कि आपको अच्छा भी लगेगा थोड़े टाइम बाद. मतलब इट जस्ट दैट कि आप लोगों को खुद को पुश करना होगा और काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको थोड़े टाइम में देखने को मिल जाएंगे. दिस इज़ अबाउट वेकिंग अप अर्ली. ऑफिस के टाइम भी इतनी जल्दी नहीं उठती थी जितनी जल्दी मैं अब उठने लगी हूँ. सो उस टाइम मेरा मतलब सच बताऊँ तो ऑफिस मेरा 10:30 से होता था, 10 साढ़े 10 से, और मैं उठती ही 9:30 तक थी. सो लेकिन अब क्या है, अब मैं थोड़ा जल्दी उठने लगी हूँ और एटलीस्ट 8:30 या 8:45 तक मैं उठ जाती हूँ. ठीक है, तो सोचा था मैंने इससे भी जल्दी उठने को, बट धीरे धीरे चेंजेस होते हैं. उठने के बाद सबसे पहले जो है मैं फ्रेश वगैरह होके ब्रश सब करके मेरा मॉर्निंग में ही रहता है जिम करने का, बिकॉज शाम को आई डोंट थिंक कि उतना इफेक्टिव रहता है फॉर मी. अगर आप सुबह ही अपना डे जो है वो सही मतलब हिसाब से लेके चलोगे और सुबह ही चीज़ें ऐसी कर लोगे जो आपको एनर्जी वगैरह प्रोवाइड करेंगी, तो आई फील कि आपका जो बाकी का डे होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जाता है अकॉर्डिंग टू मी. इसलिए जो चीज़ें मुझे सुबह करके फ़ायदा होता है लाइक एक्सरसाइज वगैरह ये सब मैंने बहुत की है, शाम को भी जिम, लेकिन सुबह करके आई फील कि मेरा दिन जो है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक जाता है. आई डोंट फील लेजी एट ऑल. अगर आपको स्टिल टाइम हो जाता है कि लाइक 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं और नहीं कई बार जल्दी हो पाता है, तो स्टिल फील कि आप अपना जो रूटीन है उसको तो एटलीस्ट ट्राई करो कि कुछ तो आप फॉलो कर पाओ. अगर आप लेट भी उठ रहे हो तो, और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं वो आप नहीं कर पा रहे हो तो सेकेंड हैबिट इज़ मेडिटेशन. सो या मेडिटेशन मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी पहले, बट धीरे धीरे बहुत चीज़ें ऐसी निकल के आई हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेडिटेशन करनी चाहिए. और काफ़ी चीज़ें इससे मेरी जो हैं वो स्टेबल रहती हैं, लाइक मेरी एनजाइटी वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ें जो ऐसी होती है जो नेगेटिव फॉर्म में निकलती हैं थ्रू बॉडी, वो मेरी चीज़ें जो हैं काफ़ी कंट्रोल होने लग गई हैं. और देयर वर सो मेनी थिंग्स जहाँ पे आई हैव कंट्रोल्ड माई इमोशंस एज वेल. पता लग जाता है कि किस जगह आपको एनर्जी देनी है और किस जगह नहीं देनी है. बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको मेडिटेशन से पड़ता है. आप चीज़ें शांति से समझ पाते हो और काफ़ी ज़्यादा काम और पीस जो है आपको यूजुअल डे में आपके नहीं मिलता हो, तो थ्रू माई मेडिटेशन मुझे मिलता है. एटलीस्ट अगर मैं इसको 20-25 मिनट भी नहीं कर पाऊँ तो मैं डेली की 10 मिनट्स तो डेफिनेटली इसको करती हूँ. तो आई फील कि अगर अभी तक आपने मेडिटेशन एक बार भी अपनी लाइफ में नहीं ट्राई की है, सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज ट्राई करना. यू विल फील अ लॉट मच बेटर. मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग, दैट इज अपग्रेड योर स्किल. तो आप लोगों को भी जैसे पता है कि मैं भी घर पर हूँ, ठीक है, मैं कंटेंट वगैरह ये सब चीज़ें बनाती हूँ, एडिटिंग एंड एवरीथिंग मेरा जो है वो चलता है. लेकिन उसके अलावा भी मीनवाइल आपको घर पे भी बैठ के बहुत चीज़ें ऐसी हैं थ्रू यूट्यूब और थ्रू बुक्स एज वेल, आप अपनी जो स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सकते हो. कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जो है आप सीख सकते हो जो कि आपको दूसरों से अलग हट के दिखाएगी और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और आपको एक्चुअली में इच्छा हो उस चीज़ को करने की. तो अकॉर्डिंग टू मी यू गाइस कैन स्पेंड सम टाइम टू अपग्रेड योर स्किल. वो कोई भी हो सकती है जो भी आपको अच्छा लगता हो करने में. अगर आपको सिंगिंग करना पसंद है आप वो कर सकते हो, अगर आपको डांस करना पसंद है आप वो कर सकते हो, अगर आपको कुछ म्यूज़िक का सुनने का मन है या फिर बॉक्सिंग है, कुछ भी है वो आप कर सकते हो. मतलब
मुझसे भी ये चीज़ हो सकती है और मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बूस्ट भी होता है। थिंग इज मेक अ टू डू लिस्ट। सो ये बेसिकली मैं अपनी मेडिटेशन के बाद करती हूँ एवरी डे इन द मॉर्निंग। कई बार अगर मॉर्निंग में मैं नहीं कर पाती और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मेरे को रात को ही याद रहती हैं, तो मैं रात को भी अपनी टू डू लिस्ट बना लेती हूँ अगले दिन के लिए। सो मैं टू डू लिस्ट एक बना लेती हूँ। मैं बेसिकली अपनी टू डू में बहुत चीज़ें ऐसी लिखती हूँ, छोटी छोटी भी और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी। इसमें मेरे को पूरे दिन में क्या करना है, कौन कौन सी मुझे वीडियो शूट करनी है, किस वीडियो के आइडियाज़ लिखने हैं। अगर शॉर्ट्स मैं डेली के 2 पोस्ट करती हूँ, तो अगर डेली 2 शॉर्ट मतलब अवेलेबल है या नहीं, अगर उनकी एडिटिंग है तो वो सब ठीक है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें मैं ऐसी लिखती हूँ कि जैसे कि एक बॉटल मुझे पूरा पानी आज खत्म करना है, तो ये मैं डेली लिखती हूँ। और समहाउ मैंने ऐसा फील किया है कि अगर आप टू डूज में अपनी चीज़ें लिखते हो, तो टू डूज में लिखने के बाद वो चीज़ें एक्चुअली में कंप्लीट होती हैं। मतलब कई बार है कि मैंने पानी का 1-2 बार नहीं लिखा है, तो मेरा इनटेक आई डोंट नो हाउ बट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जब जब मैं लिखती हूँ तो वो पूरा होता है। और कई बार फिर क्या होता है कि अगर आपके दिमाग से चीज़ें उतर भी जाए, तो मैं तो अपनी डायरी में लिखती हूँ, तो आप एक नोटबुक मतलब बना सकते हो ऐसी, या फिर अपने नोट्स में भी लिख सकते हो फ़ोन में। तो उसको ओपन करके ना आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अपनी टू डू लिस्ट बना के जो जो चीज़ें होती रहती है उनके आगे टिक मारना, तो ऐसा लगता है कि फाइनली मैंने आज कुछ तो प्रोडक्टिव किया है। सेकेंड लास्ट थिंग इज डू पूजा डेली। सो पूजा करके या फिर टेम्पल विजिट करके, डेली मैं टेम्पल नहीं विजिट कर पाती हूँ, सो डेली मैं पूजा करती हूँ। मेरी मम्मी कहती भी है, मुझे 12 बज जाते हैं यार, लेकिन उसके बाद ही मेरी हो पाती है, तो मम्मी मुझे बोलती भी है कि 12 बजे के बाद नहीं करनी होती, बट मैं स्टिल कर लेती हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग जो मैंने अपने रूटीन में डेली किया हुआ है कि मुझे ये चीज़ करनी है, और काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है करके। एंड आफ्टर एवरी पूजा मैं भगवान जी से बात भी करती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि या मैं अपनी चीज़ें किसी से शेयर कर रही हूँ जो कि सेफ रहेंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे बात। तो दिस इज समथिंग जो डेली मतलब बेसिकली ये है कि आपको पॉजिटिव साइड पे रखें, और ऐसी चीज़ें जो करके आपको एक्चुअली में इंटरनली बहुत अच्छा फील हो, तो वो चीज़ें आप करो। तो मुझको पूजा करके वो लगता है, तो इसलिए आई डू पूजा एवरी डे। एंड लास्ट थिंग इज डोंट एवर स्किप योर मील्स। जैसे घर पे रहने की वजह से सुबह जिम और फिर आके मतलब रेडी वगैरह होना और सब चीज़ें करने में मुझे 12 बज जाते हैं। तो स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी फर्स्ट मील ही आफ्टर 12 हो पाती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं स्टिल मैं अपना जो मील इनटेक है वो 3 टाइम्स का तो रखूं कि मेरी मील जो है स्किप ना हो। समहाउ अभी 1-2 बार मेरा लंच हो जाता है स्किप, लेकिन स्टिल आई ट्राइड सो मच कि मैं अपनी मील्स का इनटेक पूरा ही रखूं। अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के अलावा स्नैक्स भी मैं कुछ खाऊं। सुबह जिम जाने से पहले मेरा प्री वर्कआउट मतलब ऐसे ही होता है कि मैं या तो एप्पल या बनाना खा के जाती हूँ, और अब मेरे को ऐसी हैबिट हो गई है फ्रॉम अ मंथ कि अगर मैं नहीं खाऊं तो मेरे को बहुत अजीब लगता है, तो कुछ ना कुछ आई नीड समथिंग बिफोर जिम। तो वो एक अच्छी हैबिट हो गई है मेरी कि उस वजह से एटलीस्ट फ्रूट तो मेरे अंदर जाता है, अदरवाइज मैं फ्रूट खाती भी नहीं थी। तो अपनी मील्स मतलब स्किप ना करो, चाहे कितना भी यू आर फीलिंग नेगेटिव और बैड। इट्स जस्ट दैट कि थिंक अबाउट इट कि इट्स जस्ट अ टाइम, और टाइम जो है वो धीरे धीरे पास हो जाएगा। और समाओ अगर आपके अच्छे दिन नहीं भी है, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बुरा के बाद अच्छा ही आता है, और इट्स अ लाइफ। सो डोंट टेक इट दैट मच पर्सनल, और अपना ध्यान रखो। किसी भी चीज़ में कुछ भी हो, आप अपना ध्यान रखने के लिए खुद सबसे पहले हो। सो आई वुड जस्ट से कि इम्प्रूव करो अपना रूटीन और अपना डेली के हैबिट्स, और जितना हो उतना अपने आप को पॉजिटिव रखो। सो या गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो में अभी इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल्सो नवरात्रि मेकअप की वीडियो जो है वो आउट हो चुकी है ऑन माई चैनल, प्लीज़ गो वॉच इट एंड टेल मी कि कैसा लगा मेकअप आपको। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। ऑल्सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, एंड आई एम गोइंग टू मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।